हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं। आज हम पढ़ेंगे एओपी, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का फुल लेंथ क्वेश्चन विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको मैंने फुल लेंथ क्वेश्चन कराया था और उसमें आपको जितनी भी चेंजेस है नया बैलेंस शीट में दिखाया। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें पार्टनर्स चाहते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है उसको हम बैलेंस शीट में एज इट इज रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। उस केस में कैसे हम अकाउंट्स बनाएंगे उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलो, आप पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो चालू कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया और अच्छा तरह पढ़ भी लिया होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? ए बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो में सी को 1/3 शेयर दे। ठीक, पहला स्टेप क्या है? हम गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करें। तो चलो, सी को 1/3 देने के बाद बैलेंस कितना बचेगा? 2/3 बचेगा। क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है तो ए का शेयर होगा 2/3 का 3/5, दैट इज 6/15। बी का 2/3 का 2/5, दैट इज 4/15। सी का तो हमको पता है 3 1/3 इंटू 5/5 करेंगे तो 5/15 आएगा। तो न्यू रेशियो कितना आया आपका? 6:4:5। तो मैं लिख देता हूं, ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 6:4:5 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? 3:2 आएगा। फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। ए बी सी टोटल कितना? ओल्ड रेशियो 3:2 था, 3:5। न्यू रेशियो कितना? 6:4:5, टोटल 15। इसको 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 15। तो 9 से 6 किया 3 सैक्रिफाइस, बी ने 2 सैक्रिफाइस किया, सी ने 5 गेन किया। आई होप क्लियर हो गया। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे? क्या बैलेंस शीट में गुडविल है क्या? देखो, इस क्वेश्चन में ये कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड लेजर ए पार्टनर्स एग्रीड नॉट टू चेंज एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक एंड गुडविल। गुडविल एंड बैंक को छोड़ के बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए हम कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकेंड स्टेप हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। अब गुडविल पहले बैलेंस शीट में है कि नहीं? बिल्कुल है जी। कितना? गुडविल बैलेंस शीट में 50,000। पहले मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा। मैं लिखूंगा कौन सी कैपिटल? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। देखो, ये 50,000 किस रेशियो में बांटूंगा? ओल्ड रेशियो में 3:2, यानी ए को 30,000 डेबिट करूंगा, बी को 20,000 डेबिट करूंगा। हो गया। अब बात करते हैं, सी विल ब्रिंग 4 लाख कैपिटल, 30,000 गुडविल आउट ऑफ 50। देखो, जितना गुडविल मांगा था, कितना गुडविल मांगा था? उसके शेयर का 50,000 मांगा था, जिसमें से सी 30,000 गुडविल लेके आया एंड 4 लाख कैपिटल लेके आया।
पहले पैसा लेके आया तो उसकी एंट्री पास कर देता हूं। ठीक, क्या एंट्री पास करूंगा? लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू पीओजी, जितना लेके आया। ठीक है, दैट इज 4,30,000 लेके आया, कैपिटल 4 लाख लिख दूंगा एंड पीओजी 30,000 लिख दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या करेंगे? पीओजी को बांट देता हूं। पीओजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पीओजी कितना? 30,000, 3:2 रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 18,000 एंड 12,000। और एक एंट्री भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने 50,000 मांगा था, उसने 30,000 लेके आया, तो मैं कितना? 20,000 सीज कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से कर सकता हूं। तो मैं सीज कैपिटल अकाउंट से कर रहा हूं, तो देख लीजिएगा, लिखूंगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू 20 कैपिटल। कितने अमाउंट का? 20,000 का। 20,000 किस रेशियो में? 3:2 होगा, तो ये होगा 12,000 और ये 8,000 होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। गुडविल की ट्रीटमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? यहाँ पे जनरल रिजर्व एक ही आइटम है, तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप थर्ड, क्या करूंगा? रिजर्व एंड सरप्लस की ट्रीटमेंट क्या लिखूंगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल। कितना? जनरल रिजर्व 1.5 लाख है, ए को मैं 3:2 रेशियो में बांटूंगा, ओल्ड रेशियो में, ए को 1 लाख, बी को 50,000 ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने से पहले हम क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटी था उसको हम चेंज नहीं करना है, तो उस केस में रिवॉल्यूशन नहीं करके मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा। तो चलो मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाता हूं। मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या करूंगा? पहला स्टेप, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीन 5%। तो क्या लिखूंगा? टू मशीन कितना? मशीन मेरे पास 2 लाख का था, 5% मतलब 10,000 हो गया। फिर कहता है बिल्डिंग 5% डेप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग 5 लाख का है, तो मैं लिखूंगा टू बिल्डिंग कितना? 5 लाख का 5% 25,000 आ गया। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000, तो मैं लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। आई होप क्लियर हो गया। स्टॉक एट 360, स्टॉक कितना था? 3 लाख है, अब वैल्यूड 360, तो 60,000 पे इंक्रीज हुआ, तो मैं लिखूंगा बाई स्टॉक कितना? 60,000। क्लियर? उसके बाद कहता है एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको ब्रॉट डाउन किया हमने 20,000 का, तो मैं क्या लिखूंगा? बाई अनरिकॉर्डेड एसेट 20,000। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्लोज कर देता हूं मैं। ये 80,000 एंड ये 65,000, तो मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी कितना? 15,000। यह आ गया आपकी 80,000, यह आ गया 80,000। किस रेशियो में बांटूंगा? ओल्ड रेशियो में 3:2, तो 15 होगा, तो ए की 9,000 कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, बी को 6,000।
अब हमको यहां रोकना नहीं है, यहां के बाद हम मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट पास करेंगे। तो ठीक है, तो इसका मतलब सारे एसेट जो मैंने क्रेडिट साइड में, जो डेबिट साइड में लिखा था, वो सारे मैं क्रेडिट कर दूंगा। बाय मशीन, बाय बिल्डिंग, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आएगा? 10,000। ये पास करते ही बैलेंस शीट में ये सारे आइटम्स चेंज नहीं होंगे। फिर ये बाय स्टॉक है, तो मैं लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू अनरिकॉर्डेड एसेट 60,000 एंड 20,000। अब जो बैलेंस होगा, बैलेंस तो वही 15,000 ही होगा। अब जो बैलेंस करूंगा मैं वो कितना होगा? ये 15,000 को किस किस में बांटूंगा? टू ए, टू बी, टू सी। कितना? 15,000 किस रेशियो में? न्यू रेशियो में 6:4:5। ये कितना आएगा? ये आएगा ए का 9,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 10, 15। ए का आएगा 6,000, ए का 6,000, बी का 4,000 एंड सी का 5,000। आई होप क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? तो मैं लिखूंगा मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना? 9,000 एंड 6,000, टोटल 15,000। फिर लिखूंगा ए बी सी टू मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। कितना? 15,000। लिखूंगा 6,000 ए को डेबिट करूंगा, बी को डेबिट करूंगा 4,000 एंड सी को डेबिट करूंगा 5,000। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है अब? तो चलिए फिर इसके बाद, ये होने के बाद हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट लिखूंगा पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ठीक। और साथ में बैंक अकाउंट बना लेता हूं। ओपनिंग बैलेंस टू, ओपनिंग बैलेंस बैंक का कितना है? 5,75,000, 75,000। अब यहां पे लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कितना है? 8 लाख है, बी का 4 लाख है एंड सी का भी पता नहीं है मुझे। ये हो गया। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ए बी टू गुडविल, तो मैं लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल। ए का कितना? 30,000, बी का 20,000। क्लियर? फिर लिखेंगे बैंक टू सीज कैपिटल टू पीएसजी, टू सीज कैप कितना? 4 लाख, टू पीओजी कितना? 30,000। ये आया। ये बैंक टू सीज कैपिटल है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय बैंक अकाउंट कितना? 4 लाख। सी ने 4 लाख लेके आया। ओके, तो चलिए उसके बाद पीओजी टू ए बी 18,000, 12,000, तो मैं लिखूंगा बाय पीओजी 18,000 एंड 12,000। सीज कैपिटल टू ए बी कैपिटल, देखो सी टू ए एंड बी लिख देता हूं, जगह कम है, नहीं तो आप एस कैपिटल बीस कैपिटल अलग अलग लिखेंगे। 20,000 यहां पे लिखेंगे बाई सीज कैपिटल कितना? ए के लिए 12,000, बी के लिए 8,000। आप देख रहे हो टोटल 20,000 ए बी को, यानी 20,000 था 50,000 ए बी को हमने गुडविल के अगेंस्ट दे दिया।
क्लियर? तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जनरल रिजर्व 2AB, तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व कितना? 1,50,000 बी का। आयो क्लियर हो गया? फिर आते हैं मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो MR2AB मतलब मैं लिखूंगा बाय मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन 9,000 एंड 6,000। नेक्स्ट ABC2 मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन, तो लिखूंगा 2 मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। ए का कितना है? 6,000, बी का 4,000, सी का 5,000। यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो ये नेट इफेक्ट 15,000 है, तो आप इसको एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, 15 यूनिट का 15,000 है, तो 5 यूनिट का 5,000 होगा। हम ये एंट्री पास करते हैं। ठीक है, कैसे एंट्री पास करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू AB 5,000, आप सी को डेबिट करेंगे, AB को 3,000 2,000 ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। सेम आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर कहता है प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन जरूर बनाना चाहिए। क्लियर? तो चलिए इसके बाद आपको करना क्या है? कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है एंड बैंक अकाउंट क्लोज करना है। मैं बैंक अकाउंट क्लोज कर देता हूं। बैंक अकाउंट क्लोज करूंगा तो ये 9,70,000 यह आ जाएगा 1005 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1005,000। मैं कैसे बैंक चेंज कर सकता हूं? क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में कहता है कि आप गुडविल एंड बैंक बैलेंस चेंज कर सकते हो। बिल्कुल चेंज कर दिया जी, एंड गुडविल को मैं बैलेंस शीट से हटा दिया। क्लियर? अब जनरल रिजर्व यहां से हट जाएगा। ठीक, रह क्या गया? हम कैपिटल को क्लोज करेंगे। कैपिटल क्लोज करने के बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे एंड बैलेंस शीट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बैलेंस शीट में आपका जैसे ओल्ड था वैसे ही रहेगा एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि मैंने मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट पास किया। तो चलो फिर देखते हैं 4 लाख से ये 25,000 गया, तो ये आ गया 3,75,000। ये 4 लाख लिख देता हूं, ये 4 लाख हो गया। अब बात करते हैं ये 4,20, 4,70, 476, जिसमें से मैंने 24 माइनस किया तो कितना आएगा? 452,000, 476, 452,000। यह आएगा 8,30, 9,30, 939, जिसमें से मैं 36 माइनस किया तो 903,000 टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ये कितना? 939, या आ गया 476। अब मैं यहां पे कैपिटल चेंज कर देता हूं। ए का कितना होगा? ए का कैपिटल 903,000, बी का कैपिटल 452,000, सी का कैपिटल 3,75,000। टोटल कितना आएगा? इसको हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए 903 प्लस 452 प्लस 375, यह आ गया 17,30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 150, यह आ गया 19,80,000। वो चेक कर लेते हैं। 25 प्लस 1005 प्लस 50 प्लस 300 प्लस 500
प्लस 200, यह आ गया 2080, 2080। यहां पे गड़बड़ हो गया, 3,50,000 प्लस 17, ये 2080 ही आएगा, 2080। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत हो तो फोन कर लीजिएगा। ठीक, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, दोबारा वीडियो चालू करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए, मैं सॉल्यूशन में भी बना रखा है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है, 1/6 है सी का, तो बैलेंस 5/6 रहता है। ए का शेयर 3/6 होगा, बी का शेयर 2/6 होगा। कितना? ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 होगा। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 18, 12, 15, 10, 5, तो 3 सैक्रिफाइस कर रहा है ए, बी 2 सैक्रिफाइस कर रहा है, सी 5 गेन कर रहा है आउट ऑफ 30 यूनिट्स। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कहता है सी 15,000 कैपिटल एंड गुडविल 10,000 लेके आया। राइट, तो एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट टू पीओजी 10,000। फिर क्या करूंगा? पीओजी टू एपी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 10,000 3:2 रेशियो में मैंने बांट दिया। नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस है, तो 30 से 5 चले गया, 25 रह गया। एबी को ओल्ड रेशियो में 3:2 रेशियो में बांटूंगा, तो ये 15,000 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 ज्यादा हो गया, स्टॉक 2500 ज्यादा हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500 इंक्रीज हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड 20,000। फिर एक कहता है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर 10,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लिखूंगा WCR अकाउंट डेबिट 15,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 5,000, टू WCC लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, तो 20,000 कर दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कहता है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर 10,000। उस केस में मैं एक एंट्री पास करूंगा। ध्यान रखना, जब डिस्काउंटेड किए थे हमने, तो बिल क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है, डेटर अकाउंट क्रेडिट होता है, बिल्स रिसीवेबल जैसे भी होता है। अब उसको नलिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? एक एंट्री पास करूंगा, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एंड उस केस में आपकी डेटर बढ़ जाएगा, 32,000 हो जाएगा। क्लियर? ये 32,000 हो जाएगा, तो ये 31,000 हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। अब देखो, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट बैंक बैलेंस आपको चेंज नहीं करना है। ठीक, तो कहता है चलो फिर मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन बनाऊंगा। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 इंक्रीज हुआ है, स्टॉक इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500 इंक्रीज हुआ है, मैंने डेबिट किया, एंड यहां से वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 5,000 डेबिट किया। जो बैलेंस आया 3,000 मैं 3:2 रेशियो में बांट दिया, 1800 एंड 1200। फिर रिवर्स कर देता हूं, फिर कैपिटल अकाउंट 1500 1,500 आ जाएगा डेबिट। याद रखना, क्वेश्चन में मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन नहीं बोला है, तो आप करने की जरूरत नहीं है, आप ये एंट्री पास कर सकते हो। इफेक्ट वही होगा, क्या करेंगे? 30 यूनिट के लिए नेट इफेक्ट 3,000 है, इसमें से पता चलता है। आप वैसे भी कैलकुलेट करके देखोगे तो नेट लॉस है 3,000। ठीक है, 3,000 30 यूनिट के लिए 3,000 है, तो 1 यूनिट के लिए 100 होगा। 5 यूनिट गेन किया तो 5 सी के लिए 500 होगा, एंड बी के लिए आपका 200, सी ए के लिए 300 है। देखो,
अगर नेट गेन होता तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखता, लेकिन नेट लॉस है तो मैं लिखूंगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर। आई होप क्लियर है। तो मैंने लिखा ए बी टू सी कैपिटल 500। चलिए मेमोरेंडम हो गया एंड लास्ट स्टेप क्या है, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। चलिए बनाते हैं। पहले स्टार्टिंग से बैलेंस 15,000 10,000 लेके आ गया मैं, चलिए ले आया। उसके बाद एंट्री स्टार्ट करता हूं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सिस कैपिटल पीओजी, तो बैंक में लिख दिया। बैंक बैलेंस पहले 21,000 था, वो भी ले आया और 15,000 10,000 लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट पीओजी टू एपी, तो मैंने बाई पीओजी 6,000 4,000 लिख दिया। नेक्स्ट जनरल रिजर्व टू एडवर्टाइजमेंट ये है, तो मैंने देखो यहां पे बाई रिजर्व एंड सरप्लस लिखा, इंडिविजुअल लिखोगे तो इंडिविजुअल जर्नल एंट्री पास करना, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन का मैंने रिवोल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया है। डेटर का मैं बढ़ा दिया, बैंक से कम कर दूंगा तो बैंक से ऑटोमेटिकली 10,000 लिख दिया, तो बैंक बैलेंस मेरा 36,000 आ गया। बैंक बैलेंस 36,000 आ गया और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहां से हट जाएगा एंड जनरल रिजर्व भी हट जाएगा। देखो वर्कमैन कंपनसेशन कन्वर्टेड इनटू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगा, ठीक। ये चेंज नहीं होगा, 15,000 के 15,000 ही रहेगा, ठीक। क्लेम है, लायबिलिटी है, वो चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहां पे 1800 1200 है, तो मैंने क्या किया, 1800 1200 टू मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन 1800 1200 लिख दिया। फिर रिवर्स एंट्री पास किया, तो बाय मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन 1500 1500 लिख दिया। देखो इफेक्ट देखो, यहां पे जनरल ए बी टू सी 300 200 500, यहां पे 1800 डेबिट 1500 क्रेडिट 300 डेबिट 1200 डेबिट 1000 क्रेडिट कितना 200 डेबिट। ये देखो 300 डेबिट 200 डेबिट एंड सी का 500 क्रेडिट है, नो डेबिट, तो सी 500 क्रेडिट। अब मेरे कहने का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन बनाओ, अगर क्वेश्चन में देता है, नहीं तो ये भी एंट्री पास करोगे तो बिल्कुल वही होगा जो आपका मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन में है। क्लियर। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे। आई होप कोई चीज छोड़ा नहीं है मैंने। चलो अब बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे तो ए की कैपिटल आ रहा है 35,700, बी की कैपिटल है 23,800 एंड सी की कैपिटल है 15,500 और ये टोटल आपका 75,000 आएगा। क्लियर। अब नेट टोटल कर देते हैं, ये आएगा 18,000 प्लस ये 80 90 100 108 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 108, 1,08,000। अब मैं क्या करूंगा, इसको टोटल करूंगा। इसमें 31,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000, यह आ गया 108, यह आ गया 108। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।